अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फत्ताह उडो। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह उडो, इमरान खान के बेटे कौन सी तहरीक चलाएंगे या फिर नहीं, और जेल में कौन बीमार है? जी बिल्कुल अयान अली, अगर बात की जाए आज हम जिन मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे उनमें ख़ास तौर पर जो महंगाई है उस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से बात करेंगे कि जो मुल्क की तहरीक है और क्या वो कासिम और सुलेमान क्या इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। जमशेद दस्ती है, उसको नाल करार दिया गया है। यास्मीन राशिद जो जेल में, उसकी तबीयत की नासाजी के बारे में बताएंगे और माजी में बताएंगे कि किन पर किन के कौन से इल्ज़ामात लगते थे और आज वो कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से कि बताया जा रहा है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहे हैं और पहले तो ये बात की जा रही थी कि वो तहरीक चलाएंगे, ख़ासतौर पर जो मुल्क की तहरीक होगी जिसमें इमरान खान की रिहाई के लिए वो उनको लीड करेंगे। लेकिन अब हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान तो ज़रूर आएंगे लेकिन वो किसी तहरीक का ऐसा नहीं बनेंगे, बल्कि वो अडियाला जेल में अपने वाल साहब से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है वो वापस चले जाएंगे। और अगर कोई तहरीक वगैरह की चलानी होगी या कोई मुहिम चलानी होगी उसकी रिहाई के हवाले से, तो वो सिफारती लेवल पर जो कोशिशें करेंगे, बैनुल-अक़वामी जो अहम शख्सियात हैं उनसे बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर अमेरिका है या दीगर ममालिक है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जो अपना मुकदमे अपने वाल साहब का रखेंगे और अपने वाल साहब की रिहाई के लिए जो बात करेंगे। जो तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, उनकी जो अहम शख्सियात हैं उनसे बातचीत करेंगे, कासिम और सुलेमान। और दूसरी बात यह है कि महंगाई का तूफ़ान जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और न सिर्फ हुकूमत की जानिब से महंगाई बढ़ती जा रही है, चीनी जो है उसकी डबल सेंचुरी हो चुकी है और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी फिर से इजाफा हो गया और पिछले 15 रोज़ में ये दूसरी बार है कि जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो गया है। एक जानिब तो हुकूमत के जानिब से महंगाई का तूफ़ान बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर अपोजिशन को देखा जाए तो अपोजिशन भी अब खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और वो जो है महंगाई के ख़िलाफ़ वो इतनी ताकतवर आवाज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर तो वो बयानबाजी देते हैं लेकिन हकीकत में वो कोई ऐसा इक़दाम वगैरह नहीं कर रहे हैं जिससे आम आदमी को ये पता चले कि वाकई जो है महंगाई का जो तूफ़ान है उस पर जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जमशेद दस्ती को एक दफ़ा फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के जानिब से नाअहल करार दिया गया है और उसको जो है वो MNA की नशिस्त से जो है वो हाथ धोना पड़ा है। और दूसरी जानिब जो असीर रहनुमा है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जेल में हैं, उनकी तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और उनको जो है अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है ज़राए के मुताबिक। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, अगर माजी की बात की जाए तो माजी में भी बहुत सारे इल्ज़ाम दीगर जमातों पर लगते थे, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम माजी में लगता था कि उनकी जो है जुल्फ़िकार तंजीम है और वो जो है दहशतगर्द तंजीम में उनका किरदार है। और माजी में आपको याद होगा 90 के दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक रिपोर्ट भी चली थी जिसमें मुल्क की सालमियत और जुल्फ़िकार तंजीम के किरदार के हवाले से एक रिपोर्ट चली थी, जिस पर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त बहुत बरहमी का इज़हार भी किया था। और आगे चलकर आपको पता होगा कि जहाँ पर जनापुर के नक्शे भी कहीं से बरामद हुए थे और बहुत सारे कहा गया था कि ये जो जनापुर का पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए MQM पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जनापुर है। दूसरी बात अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वहाँ पर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था मियां नवाज शरीफ पर कि इन फैक्ट्रियों में जो राह के एजेंट हैं वो काम करते आ रहे हैं। तो माजी में ऐसे इल्ज़ाम जो है बड़ी बड़ी जमातों पर, बड़ी बड़ी सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है वो इल्ज़ाम धुल भी जाते हैं। कभी जो जेल में थे वो अब तख्तों पर बैठे हैं और वो जो है वज़ीर आज़म भी बन गए और जो इस वक्त इमरान खान है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जेल में ही रहेगा, तो ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि वो ताहयात जो है वो जेल में रहेंगे। कभी न कभी जो कहीं न कहीं जो बर्फ़ ज़रूर पिघलेगी और बाहर आएगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो महंगाई के हाथों पिस कर रह गए हैं और न सिर्फ हुकूमत के जानिब से महंगाई का तूफ़ान बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल कीमत की मसनूआत में इजाफा होता जा रहा है,
चीनी की कीमत जो है उसमें इजाफा हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमाते हैं वो भी अब उन्होंने भी कोई किरदार अदा नहीं किया। माजी में अगर 100-150 रुपये जब पेट्रोल था तो यहाँ पर जो एहतजाज होता था, लोग जो है वो ख़ास तौर पे जो मुखालफिन थे अपोजिशन में जो उस वक्त थी वो साइकिलों पे चलते थे। लेकिन इस वक्त जब तकरीबन 350 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और अब भी ये जो है वो साइकिल के बजाय अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरी गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं। तो सूरत हाल अब तक ये है और आने वाले दिनों में जो है मज़ीद हम आपको जो भी सूरत हाल बनती जाएगी वो आपको बताएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए AFO न्यूज़ 786 तो इसको ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से ज़रूर अपनी आगाह करें। और हमारा जो अब्दुल फताह उर्दू पेज है फेसबुक पर, उस पर भी हमें फॉलो करें और अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। जी आन अली। अब्दुल फताह उर्दू, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।